तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ जो है हमारे इंग्लिश चैप्टर बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है बिहार बोर्ड का बुक, उसी का चैप्टर नंबर 3 द पिंच ऑफ स्नफ का अभी भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं। तो नानू काका वाज द ऑथर। नानू काका जो थे ऑथर के क्या थे? ऑथर के क्या थे? वो मैटरनल अंकल थे। क्या थे? मैटरनल अंकल। क्या थे? मैटरनल अंकल यानी मामा थे ऑथर के। ठीक है, ब्रदर नहीं लगाइएगा, नेबर नहीं लगाएगा, तो फ्रेंड नहीं लगाइएगा। क्या थे? मैटरनल अंकल थे। किसके? मनोहर मालगोनकर जो इस स्टोरी के राइटर है, ऑथर है, उसके उनके मामा थे। ठीक है। नानू काका इज कमिंग टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका कहाँ आए थे? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ आए थे? तो पटना, मतलब दिल्ली आए थे। पटना मत लगाइए, अब दिल्ली आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। नानू काका टोक एंड राइट अ चेक फॉर। नानू काका कितने का चेक बनाते हैं? धोबी को देने के लिए, जैसा कि आपने समरी में भी, स्टोरी में भी देखा होगा कि कितने का चेक बनाते हैं धोबी को देने के लिए। तो 2000 नहीं, 3000, ये भी नहीं होगा, 4000 नहीं, 1000 का चेक बनाते हैं। कितने का चेक बनाते हैं? 1000। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब कोई आपातकालीन मतलब बोलते बोलते इमरजेंसी आ जाती है तो वो किस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं? हिज मदर टंग। वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जो उनकी जो भी है मदर टंग उनके प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हम लोग भी जब बोलते बोलते कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो हम अपनी मातृभाषा, जैसे बिहार में जैसे मातृभाषा उनका प्रयोग करने लगते हैं, हम अपनी मदर टंग का प्रयोग करने लगते हैं, जो हमारे शहर या गाँव देहात में चलता है। ठीक है। ऑथर है टेकन, कितने दिन की छुट्टी लिए थे ऑथर यानी मनोहर मालगोनकर जो है अपनी माँ के कहने पर कितने दिन की छुट्टी लिए थे? 2 डेज लीव। कितने दिन का? 2 डेज लीव, 2 दिन का छुट्टी लिए थे। ठीक। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका कहाँ ठहराए गए थे? जब ऑथर के घर आए थे तो कहाँ ठहराए गए थे? तो ऑथर के बेडरूम में ठहराए गए थे, यानी ऑथर के वो साथ रहने वाले थे। इसीलिए ऑथर थोड़ा परेशान थे, थोड़ा टेंशन में थे कि अब ये नानू काका हमारे बेडरूम में ही सोएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, तो इसीलिए उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो कहाँ ठहरे थे? ऑथर इस बेडरूम, ऑथर के साथ उनके बेडरूम में ठहरे थे, इसीलिए परेशानी हो रही थी उनको। द ऑथर है कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर का इन चारों के साथ किसके साथ मतलब कॉम्प्लेक्स था, मतलब किसके साथ उसका उठना बैठना था? कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा बोल सकते हो संबंध या उठना बैठना था। किनके साथ जान पहचान या जान पहचान थी? मिनिस्टर्स के साथ। किनके साथ? मिनिस्टर्स के साथ। इसलिए तो नानू काका ऑथर के घर आए थे कि ऑथर ये मनोहर मालगोनकर के घर आए थे नानू काका कि वो मिनिस्टर से मिल सके, और मिनिस्टर से अच्छी जान पहचान किसको है? नानू काका जानते थे कि मिनिस्टर से अच्छी जान पहचान किसको है? मनोहर मालगोनकर को, क्योंकि वो अंडर सेक्रेटरी थे ना। ठीक है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका एसी क्लास में ट्रेवल किए थे, सेकंड क्लास में ट्रेवल किए थे, या थर्ड क्लास में ट्रेवल किए थे, या फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किए थे? तो नानू काका थर्ड क्लास की टिकट को बोलकर थर्ड क्लास की टिकट से सेकंड क्लास में ट्रेवल किए थे। तो सेकंड क्लास में ट्रेवल करके आए थे, लेकिन वो टिकट कौन सा था? थर्ड क्लास का टिकट था। टिकट कौन सा था? थर्ड क्लास का, और उससे किस में ट्रेवल करके आए थे? सेकंड क्लास में। ठीक। ऑन द नानू काका ऑन द ये ऑन द, कहाँ पर नानू काका ऑथर को एक बास्केट देते हैं? तो कहाँ पर देते हैं? प्लेटफॉर्म पे देते हैं। कहाँ पे देते हैं? प्लेटफॉर्म पे देते हैं। वो रेल से जैसे उतरते हैं, ऑथर के हाथ में एक बास्केट ठहरा देते हैं। द बास्केट कंटेन, और उस बास्केट में क्या रहता है? जो हाथ में देते हैं ऑथर के, मनोहर मालगोनकर के, उस बास्केट में क्या रहता है? कैट रहता है, एक बिल्ली रहता है। ठीक। ऑथर वाज मेरीली, ऑथर क्या था? ऑथर क्या थे? यानी मनोहर मालगोनकर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। क्या थे? पिछले स्लाइड में आपको बताया था ऑथर एक अंडर सेक्रेटरी थे। ऑथर क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे? अंडर सेक्रेटरी। कहाँ पे? मिनिस्टर्स ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्टर्स के, इसीलिए तो वो मिलने आए थे मिनिस्टर के ऑथर के जरिए मिनिस्टर से। ठीक है। पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया था? ऑथर का नाम क्या है? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर। और ये एच बेट्स, बर्टन रसेल और पर्लेसबर्ग, ये किस स्टोरी को लिखे हैं आप कमेंट से बताओगे। ऑप्शन नंबर हालांकि इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। ये सब आप कमेंट से बताओगे कि पर्लेसबर्ग, बर्टन रसेल और एच बेट्स को कौन से स्टोरी लिखे हैं। ठीक है। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, किस लेसन को लिखे हैं? अ पिंच ऑफ स्नफ। किसको लिखे हैं? द पिंच ऑफ स्नफ। ऑप्शन डी छूट गया, लेकिन हमारा ऑप्शन ए से ही काम चल रहा है, तो ऑप्शन बी सी इसमें क्यों देखना? ये थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री है कि ऑप्शन सब मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे हैं? अ पिंच ऑफ स्नफ। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? ये और भारत इज माय होम किनके द्वारा लिखा गया है? ये सब आप कमेंट से बताओगे। ठीक है। और पिंच ऑफ स्नफ इज, पिंच ऑफ स्नफ क्या है?
एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? नोवेल है? नहीं, नोवेल के श्रेणी में वो नहीं आता। इसे भी नहीं है, पोएम भी नहीं है। हमारी स्टोरी में दिया हुआ है तो पोएम कैसे हो सकता है? इसे भी नहीं है, नोवेल भी नहीं है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। नानू काका वाज वेरी क्या थे? फुल थे, स्टूपिड थे, हॉनेस्ट थे, क्या थे? क्लेवर थे। वो बहुत चालाक थे, अपनी चालाकी से सबको फंसा लेते थे। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक, किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। किसको चेक दिए थे? 1000 का धोबी को दिए थे। कारपेंटर को नहीं, मिल्कमैन को नहीं, गोल्ड स्मिथ को नहीं, धोबी को दिए थे 1000 का चेक। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका इज प्लान टू मीट, किसको से मिलने के लिए प्लान बनाए थे नानू काका, जिसके लिए दिल्ली आए थे वो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा था? द वेलफेयर मिनिस्टर। क्या था? द वेलफेयर मिनिस्टर था, जिससे नानू काका मिलने आए थे दिल्ली। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन था, ठीक है। अरे रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? मोहनलाल, सोहनलाल, जगनलाल और नन ऑफ दिस किसका बेटा था? कहानी में देखोगे तो रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज अ ह्यूमरस स्टोरी, कौन हास्यपद स्टोरी है? कौन हास्यपद कहानी है? तो कौन है? द अर्थ ये नहीं है, द आर्टिस्ट ये नहीं है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाज गोइंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली, कौन आए थे? नानू काका विजिट करने आए थे नरेटर्स फैमिली, यानी मतलब मनोहर मालगुनकर के घर कौन आए थे? नानू काका आए थे, ठीक। वेंट टू मिनिस्टर टू जोधपुरी कोर्ट, वेंट मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, कौन गया था? ऑथर गया था। ऑथर यानी मनोहर मालगुनकर जोधपुरी कोर्ट में गए थे, मिनिस्टर थे। नानू काका वाज स्टे फॉर, वो कितने दिन के लिए बोलते हैं? 2 या 3 डेज रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कितने दिन रुकते हैं वो तो ऑथर को भी नहीं पता कि कितने दिन रुकेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं वो? 2 या 3 डेज रुकने के लिए बोलते हैं, ठीक है। नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था, क्या करने का, क्या बोलने का? तो लाइज, झूठ बोलने का एक यूनिक क्वालिटी था उनके पास, वो हर बात में झूठ बोलते थे, ठीक है। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर का नाम क्या था? इसमें सब कैरेक्टर थे, लेकिन मेन कैरेक्टर जिन पे ये स्टोरी लिखी गई थी वो कौन थे? नानू काका। कौन थे? नानू काका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये होता है खत्म, और ये था आज का वीडियो जो था पिंच ऑफ स्नफ। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।